हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर बढ़िया हैं हम लोग। क्या करते रहते हो घर पे। सर एकदम बोर हो रहे हैं सर। तुम्हारे क्लास 12 के एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गए हैं और अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे आता है वो आता है कि सर आगे अब क्या करें। व्हाट इज़ द फ्यूचर। अब हम क्या करें आगे। बहुत सारे लोग हमको बहुत सारे कोर्सेज सजेस्ट कर रहे होंगे। कुछ कोर्सेज हम जानते हैं, नाम सुने हैं, बेसिकली जानते तो हम अभी मेरे हिसाब से तो तुम कोई भी कोर्स के बारे में कम्प्लीटली नहीं जानते हो। हम सिर्फ नाम सुने हैं कि देर आर वेरियस कोर्सेज और उसमें एक कोर्स है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा अभी सुने होंगे। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे कोई सीनियर्स या हम खुद ही कहीं से रिसर्च करके एक कोर्स के सामने हम जरूर आए होंगे। दैट कोर्स इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या सब्जेक्ट्स हैं उसमें, क्या पासिंग मार्क्स है, क्या कॉस्ट आएगा कोर्स को करने का, व्हाट विल बी द टाइम, फ्यूचर क्या है कोर्स करने के बाद। ये सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्लूसिवली हम लोग एक ही टॉपिक ले रहे हैं, एक ही कोर्स आज लेंगे और वो कोर्स है सीए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेमस, सबसे ज़्यादा जो नाम सुना हुआ कोर्स तुम्हारा होगा दैट इज़ सीए। ठीक है, तो सर हमको सीए के बारे में एकदम डिटेल में बताओ सर, क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या कोर्स है, कितना टाइम लगेगा, क्या खर्चा होगा। ये सब कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे, फिर कोई और वीडियो बनाएंगे बेटे जिसमें और एक कोई कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सीए इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए दैट इज़ सीए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेटे वो वही सुना होगा। ठीक है, हाँ सर। तो बेटे ये जो सीए का जर्नी है ये टोटल तुमको लेगा 4.5 ईयर्स। दिस विल टेक अ पीरियड ऑफ 4.5 ईयर, 4.5 साल का समय लगेगा हमको सीए कोर्स करने में। अभी तुम जैसे 12th एग्जाम्स दिए, मैं मान रहा हूँ कि 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे या और कोई भी स्ट्रीम से हैं। मार्च 2020 दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ 12th एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब बेटे जो तुम सीए यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो, मई हो गया जैसे, अब यहाँ से जैसे तो हम सीए स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पहला एग्ज़ाम है दैट इज सीए फाउंडेशन, जो कि हम देंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हमको देना है नवंबर 2020 में। ठीक है, उसके बाद बेटे जो सीए इंटरमीडिएट होगा, सेकेंड लेवल, इसका फाउंडेशन पास करने के बाद जो सेकेंड लेवल होगा वो हम देंगे नवंबर 2021 में। ठीक एक साल बाद बेटे, नवंबर 2021 में। फिर ये पास करने के बाद बेटे हमको यहाँ पे ट्रेनिंग करना पड़ता है। ट्रेनिंग मतलब ऑफिस जाके थोड़ा काम करना पड़ेगा, सैलरी भी मिलेगा हमको उस पीरियड पे। ठीक है, 3 साल यहाँ पे काम करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। ठीक है, और फिर हमको देना है सीए फाइनल इन द मंथ ईयर नवंबर 2024। ठीक है, तो आज हम अगर मार्च 2020 से काउंट करें तो दिस इज अ पीरियड ऑफ 4.5 ईयर्स। 4.5 साल का हमको समय लगेगा अगर हम मार्च 2020 से काउंट करें। अभी मई है तो मई से भी काउंट करें, 4.5 साल का कोर्स है बेटे। ठीक है, अब जो पहला हमको एग्जाम देना है हम उस पर फोकस करते हैं, दैट इज सीए फाउंडेशन। कब देना है बेटे हमको, नवंबर 2020 में। तो अभी हम सिर्फ इसी कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीए फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार में एक ही चीज़ को देखने से ज़्यादा अच्छे से हम लोग गोल की तरफ फोकस्ड होंगे। और हमको अभी सिर्फ सीए फाउंडेशन देखना है बेटे। जब फाउंडेशन पास होंगे तो इंटर देखेंगे, जब इंटर पास होंगे फिर फाइनल्स देखेंगे। ठीक है, सब एकदम आसान, एकदम इजी है कोर्स। ठीक है, अब सीए फाउंडेशन की तरफ हम चल रहे हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स है सीए फाउंडेशन में हमारे। सर पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है कि सर सब नया सब्जेक्ट है। बेटे सारा सब्जेक्ट ही पढ़ा हुआ है और मैं मानता हूँ 80 से 90% सिलेबस तुम्हारा पढ़ा हुआ निकलेगा, लेकिन बस
क्वेश्चंस फ्रेमिंग अलग है, कॉन्सेप्ट्स में थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन तुमको हर चीज पढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस भी साथ में रहेंगे। ठीक है, तो 12 से लिंक है, 12 जैसा है नहीं बोलूंगा, लेकिन 12 से एकदम लिंक्ड है, 11 12 से लिंक है तुम्हारे। ठीक है, हाँ सर। बेटे पहला जो सब्जेक्ट है डेट इज अकाउंट्स। सर अकाउंट्स तो रहेगा ही सर, अकाउंट्स बिना तो कॉमर्स ही नहीं हो सकता। करेक्ट, तो पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है तुम्हारा लॉ। सर ये लॉ क्या होता है? बेटे ये एक नया सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है इसमें। दिस कंप्राइजेस ऑफ 100 मार्क्स, दिस इज 100 मार्क्स, लॉ इज योर 60 मार्क्स एंड इंग्लिश इज योर 40 मार्क्स, द टोटल इज 100। ठीक है, जो तीसरा है बेटे दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, मिला के दिस इज 60 एंड दिस इज 40, मिला के दिस इज 100 मार्क्स। ठीक है, हाँ सर। और सर आखिरी बताओ सर, ये हटा दूं बेटे? ये हटा रहा हूं। हाँ, तुम्हारा जर्नी 4.5 ईयर्स का जर्नी। जो चौथा सब्जेक्ट है बेटे, देखना पॉइंट नंबर डी, जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें एक है मैथ्स। सर मैथ्स है इसमें? हाँ बेटे मैथ्स है इसमें, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। This comprises of 40 marks, this is your 20 marks and this is your 40 marks. The total is again 100. ठीक है, हाँ सर। सर इसमें पासिंग मार्क्स क्या है सर? पासिंग मार्क्स बेटे, पासिंग मार्क्स में बेटे अकाउंट्स में हमको लाना है सिर्फ 100 से कितना? 40। लॉ और इंग्लिश में मिला के 100 से 40, इको बीएसटी में 40, मैथ्स रीजनिंग स्टैट्स मिला के कितना? 40। सब में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हमको लाना है। और टोटल कितना लाना है बेटे हमको? ये चारों सब्जेक्ट जो है, चारों का सम कितना होना चाहिए? मिनिमम 200 मार्क्स होना चाहिए। दिस इज योर पासिंग मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 400 मार्क्स वी हैव टू स्कोर 200 मार्क्स ओनली बेटे, सिर्फ आधा %, 400 से आधा, 200 लाने से पास। और हर सब्जेक्ट में कितना लाना जरूरी है? मिनिमम 40 मार्क्स। तो ईच सब्जेक्ट मिनिमम 40 एंड टोटल ऑफ 200। ठीक है सर, अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट सर सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है? बेटे सब्जेक्टिव का मतलब है हमको आंसर्स लिखने होंगे, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन होंगे, लिखने होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब 4 ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो 2 है अकाउंट्स एंड लॉ, दिस इज योर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब लिखना होगा बेटे, सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। और जो इकोनॉमिक्स है दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, 100 मार्क्स मल्टीपल चॉइस। सर ये तो बहुत आसान होगा। करेक्ट, बहुत ही आसान है ऑब्जेक्टिव टाइप। और ये है हमारा मैथ्स दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, मैथ्स रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स मिला के 100 मार्क्स एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाँ सर। सब पासिंग मार्क्स समझ में आ गया सर हमको? सब बताओ कौन कौन सा चैप्टर है इसमें? अब देखना बेटे, अकाउंट्स में मैक्सिमम चैप्टर्स वही सब हैं जो हम पहले पढ़े हुए हैं और कुछ चैप्टर्स इसमें नए हैं। तो अकाउंट्स तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट्स को अकाउंट्स हो जाता है उससे। लॉ इंग्लिश बेटे, इंग्लिश थोड़ा पढ़ा हुआ है हमारा, लॉ कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है, लेकिन मैं श्योर कर रहा हूँ एकदम ही आसान सब्जेक्ट है तुम्हारा लॉ, बहुत ईजी लगेगा तुमको लॉ। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज अगेन हमारा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमको डर लगता है बेटे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ डर लगता है डेट इज मैथ्स। 40 मार्क्स का जो मैथ्स है दिस इज वेरी इजी। 20 एंड 40 रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स आर वेरी इजी। मैथ्स जो है बेटे 40 मार्क्स का जो मैथ्स है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो 11-12 में मैथ्स लिए हुए होते हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ ही है, क्योंकि 11-12 का ही कोर्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर 11-12 में मैथ्स नहीं लिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत का बात है नहीं, क्योंकि 11-12 में जितना हार्ड मैथ्स है उससे बहुत इजी मैथ्स है यहाँ पे तुम्हारे सीए फाउंडेशन में। ठीक है, तो 11 एंड 12 का जो बेसिक मैथ्स होगा उसी से ही तुम्हारा यहाँ पे मैथ्स 40 मार्क्स का कवर हो जाएगा। और आगे चल के सीए इंटर में या सीए फाइनल में
कहीं पे भी, और मैथ्स बेटे है नहीं। तो अगर मैथ्स से किसी को डर भी लगता है तो मैथ्स से डर के सीए ना करना ये गलत डिसीजन होगा तुम्हारा, बिकॉज सीए इंटर में मैथ्स नहीं है, सीए फाइनल में भी मैथ्स नहीं है। सिर्फ मैथ्स थोड़ा सा कहाँ पे है, सीए फाउंडेशन में, वो भी बेटे सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। और 40 मार्क्स में भी एकदम इजी मैथ्स है, जो हम 11-12 का जो बेसिक मैथ्स होता है या 9-10 तक भी जो हम पढ़े थे उसमें से भी कुछ चैप्टर्स यहाँ पे हैं। तो 9-10 का कुछ मैथ्स, 11-12 का 1-2 चैप्टर मिला के टोटल 40 मार्क्स का मैथ्स है, और सिर्फ 5 या 6 चैप्टर्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स एकदम ही आसान सब्जेक्ट है। और जो भी स्टूडेंट्स का मैथ्स नहीं है, स्पेशल केयर उसको मिलता है मैथ्स को लेके। अलग से फैकल्टीज हैं जो उनको बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे, तो तुमको मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और आगे चल के तो मैथ्स और है भी नहीं कहीं पे, ना ही सीए इंटर में और ना ही सीए फाइनल में। ठीक है, हाँ सर। सर क्या स्कोप है सर ये कोर्स का फ्यूचर में? बेटे मेरा मानना है कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में कोई कोर्स जो सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा रेपुटेशन तुमको दिला सकता है, दैट कोर्स इज सीए। वो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इससे ज़्यादा रेपुटेशन या इससे ज़्यादा इज्जत और कोई कोर्स में तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि एक बच्चे को मिनिमम सीए ट्राई तो एटलीस्ट उसको जरूर करना चाहिए। और बेटे ट्राई अगर करते हैं हम लोग सही डेडिकेशन के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोर्स हमसे ना हो। ठीक है, मैं मेरे बारे में ही तुमको बताता हूँ इसमें बेटे। हटाऊं ये बेटे, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया सर। मैं जब सीए स्टार्ट किया बेटे, हमारे समय जो सीए फाउंडेशन एग्जाम था उसका नाम कुछ और था, सीपीटी था, लेकिन चलो सीए फाउंडेशन एग्जाम जो था ये मैं एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया था। ट्रायल बेसिस सर मतलब बेटे मैं सोचा था एक सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे के देखते हैं हम लोग, अगर पास हुए तो आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर पास नहीं हुए तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि एक मिनिमम एक स्टूडेंट को अगर मन है सीए करने का, किसी और का बात सुन के ये कोर्स हार्ड है, या कोई रिलेटिव्स को देख के जिनका नहीं हो रहा है, या और किसी दोस्त का बात सुन के हमको ऐसा कभी सीए नहीं करें, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे सच में मन है सीए करने का, तो बेटे मेरा मानना है कि तुम सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है उसको कम से कम एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करो, कि ये सोच के कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसे मैं स्टार्ट किया था सीए, मैं यही सोच के स्टार्ट किया था बेटे कि होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगा छोड़ देने से सीए। लेकिन आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। क्यों? क्योंकि मैं सही डेडिकेशन से बस ये कोशिश किया कि सीए फाउंडेशन ट्रायल बेसिस पे अपना बेस्ट दे के पढ़ के देखते हैं, और अच्छे से पढ़ के दिया, पास हुआ, अपने आप कॉन्फिडेंट आया, अपने आप मोटिवेशन आया, और एक एक बार में सारा एग्जाम्स क्लियर होता गया। तो अभी अगर तुम सोचोगे सीए इंटर डिफिकल्ट है या सीए फाउंडेशन सीए फाइनल डिफिकल्ट है किसी से सुन के, तो कभी भी हम सीए का कोर्स स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमको सीए इंटर या सीए फाइनल से मतलब ही नहीं, हमको वहां पहुंचना ही नहीं है, तुम छोड़ो उसका बात, हमको अभी करना है सीए फाउंडेशन। हमारा 100% डेडिकेशन किसके तरफ है? सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के तरफ। वो हम पास करेंगे तो हम इंटर के बारे में सोचेंगे, इंटर पास करेंगे तो फाइनल के बारे में सोचेंगे। एक बार में एक स्टेप लेंगे, खाली सेकेंड स्टेप के बारे में कभी भी हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो तुमको बहुत आसान लगेगा सीए। और तुम अभी से सोचोगे सीए फाइनल कितना डिफिकल्ट होगा, तो वो कभी भी फिर सीए कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, हम तो सुने हैं सर सीए किनके लिए? सर सीए इंटेलिजेंट लोगों के लिए। बेटे सबसे गलत चीज है ये, गलत बात है ये। मेरा मानना है इंटेलिजेंट बच्चे सीए हो सकता है ना बने, और एक एवरेज स्टूडेंट जो कि मेहनत करने के लिए तैयार है वो जरूर सीए बनेगा। तो सीए में मेन है मेहनत। अगर तुम डेडिकेशन है तुम्हारा, तुम सच में सोचते हो कि तुम कर सकते हो सीए, तो कोई नहीं रोक पाएगा सीए करने से। अगर तुम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में तुमको मेहनत करना होगा, तभी तुम सीए बनोगे। सिर्फ इंटेलिजेंसी से सीए नहीं बन सकते बेटे। और एक एवरेज स्टूडेंट अगर सही से मेहनत कर जाए तो वो बेटे पार कर जाएगा, वो सीए बन जाएगा। और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर मेहनत ना करे तो बेटा इंटेलिजेंट स्टूडेंट सीए नहीं बनेगा। तो ये गलत सोच है कि 11-12 में कितना मार्क्स लाए
या क्या हुआ उससे डिपेंड करता है सीए करेंगे या फिर नहीं करेंगे। पहली बात तो सीए करने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स है नहीं 11 12 या कहीं पे भी, तुम कहीं कितना भी परसेंट क्यों ना लाए हो, हम सीए स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि कोई भी सीए कर सकता है और कोई भी सीए बन भी सकता है बेटे, बस सही क्या होना चाहिए, हमारा सही डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई के तरफ। अगर सही डेडिकेशन हमारा पढ़ाई के तरफ, हम 100% सीए बनेंगे। किसी और का बात सुन के कभी भी ये मत सोचना कि सीए ना करें हम लोग। जो लोग बोल रहे हो उनका बात छोड़ो, तुम खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे विश्वास करो कि हम सीए कर सकते हैं, और अगर खुद पे विश्वास करोगे तुम सीए कर सकते हो, तुम 100% सीए बनोगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ सर। सर लोगों का बात अब नहीं सुनना है बेटे। लोग तो जो कुछ भी बोलते हैं, मुझे बोले थे बेटे कि तुम कभी सीए नहीं बनोगे, या लोग मुझे रोकते थे, मैं ऐसे सीए करने निकला था बेटे, ऐसे सीए करने निकला था मैं, पीछे से लोग ऐसे बात बना रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि ये क्या सीए बनेगा, मना कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, अरे मत जा मत जा, कहाँ जा रहा है तू। लेकिन मैं हाथ छुड़ा के बेटे, इनका दोस्ती यारी छोड़ के, मैं ये बस सोचा कि एक ट्रायल जरूर करूंगा मैं जिंदगी में, कभी ऐसा ना लगे कि हम सीए बन सकते थे, कोशिश नहीं की, हम एक ट्रायल जरूर देंगे, और वो ट्रायल है हमारा सीए फाउंडेशन का। ये सीए फाउंडेशन एक ट्रायल है हमारा, ये पास करेंगे तो सीए करेंगे, वरना छोड़ देंगे, दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगा बेटे। लेकिन मेरा मानना है सही डेडिकेशन से अगर एक ट्रायल दोगे, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, सीए फाउंडेशन क्लियर होगा, और उसके बाद और कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप सीए इंटर, अपने आप सीए फाइनल होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया भाई। इनसे दूर रहना है बेटे, ये जो बोलते हैं सीए तू क्या सीए करेगा, इनसे दूर रहना है हमको। हमको खुद पे विश्वास करना है, मेरे बातों पे विश्वास करना है, और सीए कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है? हाँ सर समझ में आ गया सर हमको। सर अभी लेकिन सर ये कोविड-19 इसके वजह से सर कहीं पे भी क्लासेस हो नहीं पा रही है सर। हम कहीं पे बाहर अगर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं सर। तो बेटे पढ़ाई से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम सेफ रहना अभी। तो कहीं पे भी घर से बाहर हमको निकलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर सेफ हैं तो हमारा फैमिली सेफ है, फैमिली सेफ है तो कंट्री सेफ है। ठीक है? तो एटलीस्ट कंट्री के लिए, देश के लिए हमको घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर रह के ही हमको पढ़ाई करनी है। तो सर घर के अंदर रह के सीए फाउंडेशन का पढ़ाई कैसे हो सकता है सर? बेटे ऑनलाइन क्लासेस, आज दुनिया इतना चेंज हो रहा है, तो हमको भी अपने पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। 100 साल पहले जैसे पढ़ाई करते थे, आज जैसे पढ़ाई करते हैं उसमें चेंजेस है, और आज जैसे पढ़ाई करते हैं फ्यूचर में जैसा पढ़ाई करेंगे वो भी बदल जाएगा। आज लाइफ टू फेस टीचिंग्स है बेटे, ये सब बंद हो जाएगी फ्यूचर में। फ्यूचर है ऑनलाइन टीचिंग का, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का, ये सब का यूज़ करके हम अगर नहीं पढ़ पा रहे तो हम कहीं ना कहीं लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो टाइम है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन टीचिंग का। इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो गया है, हम घर बैठे बैठे दुनिया के कहीं से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आ रही है? हाँ सर। बेटे हमारा जो ऐप है उसमें ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है हमारे सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक है? तो जो भी सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, सेकेंड है लॉ एंड इंग्लिश, थर्ड है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, चौथा है मैथ्स, जो कि डरने का चीज बिल्कुल भी नहीं है बेटे, बेसिक मैथ्स है एकदम। और सिर्फ कितने मार्क्स का? वो भी 40 मार्क्स है, 100 मार्क्स का मैथ्स थोड़ी है, सिर्फ 40 मार्क्स का मैथ्स है। मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये है हमारे टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है? इसमें 2 सब्जेक्टिव एग्जाम्स है और 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और बहुत ही आसान है, बस सही डेडिकेशन का जरूरत है। ठीक है? और तुम किस से पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो भी यहाँ पे हमारे ऐप में, सर आपका ऐप का नाम क्या है सर? बेटे ऐप का नाम है उद्देश्य लर्निंग ऐप। सर लर्निंग ऐप? हाँ बेटे लर्निंग ऐप, पढ़ाई का ऐप है, लर्निंग ऐप। ठीक है? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस ऐप में अवेलेबल है, पूरा कोर्स इस ऐप में अवेलेबल है। और जितने भी यहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे तुमको, ऑल आर सीए, सारे के सारे टीचर्स क्या होंगे बेटे?
चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। अकाउंट्स पढ़ाएंगे, लॉ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अलग अलग फैकल्टीज हैं हर सब्जेक्ट्स के लिए, और हर एक फैकल्टी क्या होगा बेटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से क्या फ़र्क पड़ता है सर? बेटे जो जो काम किया है वही सिखा सकता है वो काम करने का तरीका। तो जो खुद सीए है वही तुमको पढ़ा पाएगा और बता पाएगा कैसे सीए बनना। जो लल्लू पल्लू सीए नहीं है बेटे, जो खुद सीए नहीं बना, वो लोगों को क्या सीए बनाएगा? समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीए है हम उनसे पढ़ाई करेंगे, उनसे पढ़ेंगे तो हम सीए बनेंगे। जो खुद सीए नहीं है वो पढ़ा के कभी भी किसी को सीए नहीं बना पाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं हमारे ऐप में, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करें, सीए कोर्स, वहाँ पे सीए फाउंडेशन टैब में जाके लॉगिन करें, ठीक है, और अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। जो भी डाउट्स होगा हम उस डाउट्स को या तो ऑनलाइन मीडियम से या ऑफलाइन मीडियम से, वीडियो कॉल्स के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा आपको समझाते रहेंगे जब तक हमारे कोविड-19 पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता। और जिस दिन लॉकडाउन्स खुलेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उस दिन तुम्हारे पास लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो उस दिन तुम ऐप से क्लासेस रोक के लाइव क्लासेस यहाँ पे आके अटेंड कर सकते हो। और अगर आप अटेंड करना नहीं चाहते हैं लाइव क्लासेस, तो आप अपने ऐप में पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। और मेरा विश्वास है बेटे, एक बार जो बेटा ऑनलाइन तरीके से पढ़ लेगा उसको कभी भी लाइव क्लासेस और पसंद नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक कंफर्ट है, अपना एक टाइम है, कभी भी हम कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और बहुत हेल्प है, घर बैठे बैठे हम कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसका जो एक कंफर्ट लेवल है वो कभी भी लाइव क्लासेस में नहीं आ सकता। इसलिए मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ऑनलाइन क्लासेस, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हमको ऑनलाइन क्लासेस से आना चाहिए पढ़ाई। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जो कंफर्ट लेवल है वो फेस टू फेस में हम कभी भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। कंफर्ट अलग है, मतलब कभी भी कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, घर बैठे बैठे। ये जो कंफर्ट है, कंफर्ट नहीं आएगा तुमको लाइव क्लासेस में। लेकिन पेंडेमिक के बाद हमारे पास ऑप्शंस होगा, इधर टू अटेन लाइव क्लासेस और टू कंटिन्यू विद द ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और कोई कोर्स के बारे में और कोई दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है मेरा मानना है उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लिए। एक बात बस याद रखना मेरा, किसी का बात सुन के सीए ज्वाइन भी मत करना, और किसी का बात सुन के सीए कोर्स ज्वाइन नहीं करने का डिसीजन भी मत लेना। खुद डिसीजन लो व्हाट यू वांट टू डू। रेस्ट, सीए कोर्स हार्ड है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, क्या है क्या नहीं होगा, ये सब के बारे में हमको नहीं सोचना है। हमको बस एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करना है। अगर तुमको डाउट है खुद पे कि सीए बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, तो एक ट्रायल बेसिस में सीए स्टार्ट करो, और उसके बाद तुमको खुद को विश्वास होगा फाउंडेशन एग्जाम्स देने के बाद कि हम खुद सीए बन सकते हैं। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ बेटे? क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो, थैंक यू।